हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। मैं हूं एक स्काफोल्डिंग फोरमैन। आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं स्काफोल्डिंग से रिलेटेड। व्हाट इज द स्काफोल्डिंग, बेस लिफ्ट क्या होता है, किकर लिफ्ट क्या होता है, फुट टाई क्या होता है, और आपको बताने वाला हूं फर्स्ट लिफ्ट, बे लेंथ किसे बोलते हैं स्काफोल्डिंग में, बे विड्थ किसे बोलते हैं, समझाने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ लेडर लगाने का डिग्री क्या होना चाहिए, लेडर का 6 मीटर का लेडर को कितना जगह पर टाई किया जाएगा, 5 मीटर का लेडर को कितना जगह पर टाई किया जाता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। लेडर का डिग्री और मिड रेल टॉप रेल का हाइट क्या होना चाहिए, टू बोर्ड का हाइट क्या होना चाहिए, ये सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप सुपरवाइजर इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर स्टाफ होल्डर का, तो आप लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट यही सब सवाल करता है कि लिफ्ट किसे बोलते हैं, फर्स्ट लिफ्ट क्या होता है, फर्स्ट लिफ्ट का हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ये सब पूछता है क्लाइंट। तो ये सब सवाल आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। हैं व्हाट इज द स्काफोल्ड, यानी कि स्काफोल्ड क्या है, ये डिफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल दूंगा जवाब, इसको याद रख लीजिएगा। ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स एन एक्सेस और वर्किंग प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड व्हेन वर्क एट हाइट, यानी कि जब भी हम हाइट पे काम करने जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा और सेफली हम काम करके नीचे आ जाए, इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे स्काफोल्डिंग का। तो ये हो गया हमारा स्काफोल्डिंग का डिफिनेशन। इसको याद कर लीजिएगा तो आप कहीं भी इंटरव्यू में क्लियर कर जाइएगा, ये आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर जी इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ स्काफोल्डिंग, तो इसका स्टैंडर्ड होगा BSEN 12811/1। ये पूरे ही स्काफोल्डिंग का स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। स्काफोल्डिंग और स्काफोल्डिंग स्टैंडर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक कंपोनेंट्स का मैं नाम बताता हूँ, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्काफोल्डिंग बनाने के लिए ग्राउंड पर एक लकड़ी का बोर्ड रखा जाता है, कुछ इस तरह का आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसका नाम है सोल बोर्ड। तो सोल बोर्ड का साइज क्या होता है, 450 mm इसका लंबाई होगा, चौड़ाई 225 mm होगा और इसका थिकनेस होगा 38 mm। सोल बोर्ड रखने के बाद से उसके ऊपर रखा जाता है बेस प्लेट। इसका साइज जो होता है 150 बाई 150 mm इसका लेंथ और विड्थ होगा और इसका थिकनेस होगा 5 mm थिकनेस हो सकता है, उससे मोटा भी हो सकता है। और इसका जो बीच में एक डंडी की तरह निकला हुआ है इसको बोलते हैं शंख। इसका साइज होगा 50 mm भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाता है हमारा राइट एंगल कपलर, या जिसे हम डबल कपलर भी बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, दो पाइप को एक साथ में जोड़ने के लिए राइट एंगल में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम राइट एंगल कपलर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आ जाता है स्विबल कपलर, जिसे हम चालू क्लैंप भी बोलते हैं। ये चालू क्लैंप का यूज कहाँ पर किया जाता है, ब्रेसिंग को लगाने के लिए, दो पाइप को क्रॉस वे में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसे हम स्विबल कपलर बोलते हैं, ये या चालू क्लैंप भी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, इसमें ए और बी क्लास का होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा। अब ये सर कौन सा क्लैंप है, इसको बोलते हैं सिंगल क्लैंप। इससे क्या किया जाता है, ट्रांसम को ज्वाइंट किया जाता है लेजर के ऊपर, देख सकते हैं इस तरह से कुछ ज्वाइंट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल क्लैंप। तो सिंगल क्लैंप जो है कि ट्रांसम्स को ज्वाइंट करता है बोर्ड रखने के टाइम में, जब प्लेटफार्म बनाया जाता है तब। अब ये कौन सा है सर जी, इसको बोलते हैं बोर्ड क्लैंप। तो बोर्ड क्लैंप का यूज कब किया जाता है, जब हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं तब इसका यूज किया जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बोर्ड को गिरने नहीं देगा। इसका नाम BRC भी बोलते हैं, बोर्ड रिटेंशन क्लैंप। ओके, तो ये हो गया हमारा बोर्ड क्लैंप। अब आगे बढ़ते हैं, सर जी ये कौन सा क्लैंप है, सर जी ये तो क्या है, आपने क्या दिखा दिया, इसको बोलते हैं लेडर क्लैंप। तो लेडर क्लैंप कहाँ पर यूज किया जाता है, लेडर को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये जनरली दो प्रकार का होता है, लेकिन ये मेरे पास एक ही प्रकार का है तो मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा दिया। ये कौन सा है सर जी, ये है सर जी बॉक्स ज्वाइंट बॉक्स या स्लिप कपलर बोल सकते हैं, ठीक है इसको। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है सर जी, स्लिप कपलर का। तो स्लिप कपलर का काम है दो पाइप को आपस में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जोड़ने का काम है स्लिप कपलर का। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बीम क्लैंप या ग्रिडर कपलर भी बोलते हैं। तो ये बीम क्लैंप का काम क्या होता है, कहीं पर बीम से टाई करना है स्कार्फ होल्डिंग को, कहीं से हैंगिंग स्कार्फ होल्डिंग बनाना है, तो कुछ इस तरह से इसका यूज किया जाता है। एक साथ में दो यूज किया जाएगा, सिंगल यूज नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगल का कोई लोड क्लास नहीं होता है। ओके, अगर सभी क्लैंप का लोड क्लास जानना है तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या है, इसको बोलते हैं स्क्रू जैक या बेस जैक इसे बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसे एडजस्ट करके ऊपर नीचे स्टैंडर को कर सकते हैं, इसके लिए इसको स्क्रू जैक बोलते हैं। अब सर ये क्या है, इसको बोलते हैं कास्टर व्हील। कास्टर व्हील का काम क्या यहाँ पर यूज किया जाता है, इसका काम है कि मोबाइल स्कार्फ होल्डिंग होता है उसके स्टैंडर में नीचे की तरफ सबसे पहले यही लगता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल स्कार्फ होल्डिंग ले जाने में बहुत ही आसानी हो, इसके लिए इसे लगाया जाता है, इसे कास्टर व्हील बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग अब तक वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बात करते हैं। सर जी, स्कार्फ होल्डिंग अब बनेगा कैसे, बे लेंथ क्या है, किकर लिफ्ट क्या है, फुट टाई क्या है, बेस लिफ्ट क्या है, फर्स्ट लिफ्ट क्या है, सेकेंड लिफ्ट क्या है, ये सब आगे बढ़ के अब डिस्कस करते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले स्कार्फ होल्डिंग के नीचे में ग्राउंड कंडीशन चेक किया जाता है, उसके बाद उसका अगर ग्राउंड कंडीशन मजबूत है तो फिर रखा जाएगा हमारा सोल बोर्ड। सोल बोर्ड के ऊपर आएगा बेस प्लेट, देख सकते हैं आपको मार्किंग दिखाया हुआ है वीडियो में। उसके बाद उसमें डलाएगा स्टैंडर, स्टैंडर डाल के खड़ा कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के बाद से अब बात करते हैं सर जी, किकर लिफ्ट किसे बोलते हैं, किकर लिफ्ट को कैसे हम पहचानेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं 6 स्टैंड खड़ा होने के बाद नीचे में जो सबसे पहले पाइप मारा हुआ है इसी को बोलते हैं। नीचे में देख सकते हैं चारों साइड से पाइप मार के स्टैंडर को टाई किया हुआ है, इसको बोलते हैं फुट टाई या किकर लिफ्ट या बेस लिफ्ट इसे बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर बे लेंथ बे विड्थ क्या होता है। तो एक स्टैंडर से दूसरे स्टैंडर के दूरी को हम बोलते हैं बे लेंथ, वो भी किसके तरफ का, जो लंबाई के तरफ है। चौड़ाई के साइड को बोलेंगे बे विड्थ और लंबाई के साइड को बोलेंगे बे लेंथ। और फर्स्ट जो है, जो हमारा किकर लिफ्ट के ऊपर वाला जो लिफ्ट मराएगा उसको बोलेंगे बेस लिफ्ट या फर्स्ट लिफ्ट। ओके, अब सर आगे बढ़ते हैं, आगे का अब पार्ट समझते हैं। तो सर जी आप लोग ध्यान से इस इमेज को देखिए, बिल्कुल ध्यान से, और इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बे लेंथ, फेस ब्रेस, बे विड्थ और लिफ्ट हाइट, आपका बेस लिफ्ट, किकर लिफ्ट, सोल बोर्ड, स्टैंडर, लेजर, ट्रांसम और पुटलग, सब कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए तो ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब बात करते हैं सर जी टो बोर्ड। तो टो बोर्ड का हाइट जो है, स्टैंडर्ड हाइट है 150 mm, लेकिन इसको जो है कि हम जो हमारा बोर्ड होता है 225 mm का, वही बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो इसका फोल्डिंग बोर्ड होता है उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, इसके बारे में बात करते हैं सर। तो अब आपको मैं बता दूं, जो हमारा टॉप रेल होगा प्लेटफार्म से 950 mm कहीं देता है, कहीं पर देता है 1000 यानी कि 1 मीटर, कहीं पर को देता है 1 मीटर 50। आप लोग अपने हिसाब से जो है कि आपका कमर के नीचे नहीं होना चाहिए टॉप रेल। ओके, टॉप रेल जो है कि 950 या 1 मीटर रख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद से टॉप रेल से मिड रेल के जो हमारा दूरी होगा वो होगा 470 mm यानी 470 mm उसका दूरी होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रेलिंग के बारे में क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सर जी गिन व्हील। गिन व्हील जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है रिंग टाइप, आप देख सकते हैं ये रिंग टाइप है, और एक होता है हुक टाइप, ये है हुक टाइप। ओके, और गिन व्हील का जो हमारा सेफ वर्किंग लोड होता है 250 kg होता है इसका लोड कैपेसिटी, इसमें उठा सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड रहता है वो 50 kg से ज़्यादा नहीं रहता है।
इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सर जी इसमें रस्सी कौन सा यूज होगा, उसका डायामीटर क्या रहेगा। तो रस्सी का यूज किया जाएगा वो 18 mm रस्सी यूज किया जाएगा, मनीला या पॉलिस्टर रस्सी यूज किया जाएगा। अगर हम जो है कि अगर 750 स्काफोल्डिंग से 750 mm दूर पर लगाते हैं हमारा जो गिन व्हील है, तो कोई सपोर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर 750 mm से ज़्यादा लगाते हैं तो कुछ इस तरह का एक सपोर्ट मारना पड़ेगा, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये हो गया हमारा गिन व्हील लगाने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं सर, लैडर लगाने का तरीका क्या है। तो लैडर लगाने का तरीका है 4:1 रेशियो, यानी कि 4 मीटर ऊपर जाएगा तो नीचे से 1 मीटर स्काफोल्डिंग यहाँ पर है, और प्लेटफार्म से 1 मीटर ऊपर कम से कम लैडर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 फीट, नहीं तो 1 मीटर 1 मीटर 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और 75 डिग्री में लैडर का एंगल हो गया। ओके, ये हो गया हमारा लैडर का डिग्री 75 डिग्री में 4:1 रेशियो। अब बात करते हैं सर जी, अगर लैडर का कितना जगह पर टाई किया जाता है, लैडर यानी कि बांधा जाता है, हमें सपोर्ट दिया जाता है कितना जगह पर। तो अगर 6 मीटर का लैडर है तो 3 जगह पर देना ही देना है, कंपल्सरी है। 5 मीटर का है तो भी 3 जगह पर देना ही देना है। और 4 मीटर का है तो देखना है, चढ़ के थोड़ा हिला कर देखना है, अगर हिलता है तो देना है, नहीं तो 2 जगह पर तो हमेशा ही देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा लैडर। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।